चलो भाइयों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड अपना है हम्म। किस पे? डज गॉड एग्जिस्ट। तो ये बहुत चल रहा है वायरल डर टॉपिक। गॉड। इस पे हम भी कुछ अपने विचार रखने की कोशिश करते हैं आज। तो तो तू सबसे बता। सबसे पहले राहुल जी, आप ही बताएं कि आपको क्या लगा, कैसे डिबेट के बारे में आपने क्या, मतलब आपकी क्या एनालिसिस है डिबेट के ऊपर। ये इस डिबेट के ऊपर ना मेरी मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। मतलब एक तो क्या है, अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, केवल जो मिस्टर मुफ्ती ने मतलब एक पैरामीटर बना दिया कि तुम साइंस को नहीं बीच में लाएंगे, किसी मजहब किताब को बीच में नहीं लाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट अगर तुम्हें हम्म। देखना है तो एक तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक वो वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया कि भाई हम हम्म। बोल तो रहे हैं कि भगवान की बात कर रहे हैं, तो भगवान को हम मतलब हम्म। भगवान ने ही बनाया ना सब कुछ। और हम्म। भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार नहीं है कि भगवान की कोई गलती भी नहीं है। हम्म। मतलब मुझे तो मुफ्ती साहब की बात कोई समझ में आई नहीं है। देख, सच बताऊं मैं, कुछ बात को तुम थोड़ा सा मतलब क्रिटिकली ले सकते हो, और अदरवाइज तो मतलब मुझे ऐसे समझ में आई नहीं है उनकी बात ना। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम जो हुई डिबेट में, मेन प्रॉब्लम ये हुई कि भाई मुझे तो लग रहा था प्लान थी ये डिबेट ना। क्योंकि इसके अंदर क्या था, अब जावेद अख्तर जी जो हैं, उनकी जितनी भी बातें हैं ना, उन्होंने जो भी बोली वो ऑलरेडी अवेलेबल है। जो जो उन्होंने पॉइंट्स दिए ना, उन्होंने इतना बोल रखा है तो सबको पता है। और मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं, मतलब उनको जो फॉलो करते होंगे वो करते होंगे, उनको पता होगा वो क्या बोलते हैं। एक तो उनकी जो वो है, क्या कहते हैं, भाषा, वो इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है नहीं। अगर वो उर्दू यूज करें बहुत खतरनाक वाली, तो वो समझ में आती नहीं है नॉर्मल लोगों को ना। और नॉर्मल लोगों को तो विचार पता भी नहीं। और मुझे डिबेट देख के लगा कि जो ये है मुफ्ती, ये तो आए हैं पूरी प्रिपरेशन से। और जावेद अख्तर है कैजुअल बिल्कुल ना। उन पर इतनी प्रिपरेशन नहीं, कि वो तो पूरे नोट्स लेके बैठा हुआ बंदा ना, कि मुझे क्या बोलना है, क्या आपने पॉइंट बोलने हैं। और अगर उसमें ऑडियंस में देखो, ऑडियंस में भी मुफ्ती साहब के बंदे हैं, वो कुछ भी उल्टी सीधी बात करें ताली बजनी चालू हो रही है। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रही, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या बात बोल दी यार ऐसी। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब कुछ भी एक तो हो रही है, चल कुछ बोल दिया उन्होंने पॉइंट, कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम ताली बजा सकते हो, हाँ भाई कुछ होगी बात। एक बात है बिल्कुल बेसिक, कुछ भी बात बोल दी, उस पर ताली बज रही है। अब मतलब वो जब कि तुम्हारी बात पे ताली बजने लगती है, तो मतलब थोड़ा सा तुम वो कर लेते हो, कैप्चर कर लेते हो ऑडियंस को और उस स्टेज को ना। और मतलब दूसरा आदमी लॉजिकल बात भी कर रहा है, उसी बात पे कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है इतना। ये भी एक पॉइंट है। और बाकी अगर डिबेट को स्टेप बाय स्टेप देखें, पॉइंट टू पॉइंट देखें, तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं इसके अंदर ना। एक तो भाई वही है जो मेन जो उसमें वायरल हो रहा कंटेंडेंसी, कि मतलब हर चीज का कोई सोर्स है, मतलब हर चीज डिपेंड है। कि मतलब कोई चीज मतलब होगी तो उसका कोई पास्ट होगा, वो उससे कनेक्टेड होगी, उससे कनेक्टेड। पर गोल भी तो हो सकता है ना, सर्कल भी तो हो सकता है ना। उसका शुरू है ना अंत है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। इसको तुमने क्यों हटा दिया बिल्कुल सिरे से? तुम क्यों मान रहे हो कि कोई चीज कहीं अंत ही होगा, और फिर मतलब वहां पे किसी ने बनाई होगी? हो सकता है वो चीज बोलो ऐसे घूमती जा रही हो, घूमती जा रही हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर वही था, वो मुफ्ती साहब के जितने भी एक। मतलब ये पॉइंट थे, ये एक्चुअली में जो लोग करते हैं ना इन चीज की डिबेट, तो ऐसे कोई नई पॉइंट उनके भी नहीं थे। हो सकता है कि ऑडियंस के लिए नए हो, नॉर्मल ऑडियंस के लिए। पर कुल मिला के ये है, मुफ्ती साहब खेल गए, खेल के मामले में गए। मुफ्ती साहब को चाहिए था एक बड़ा प्लेटफॉर्म, और जावेद अख्तर जैसी पर्सनैलिटी को उन्होंने यूज कर लिया इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। पहले कोई जानता नहीं था मुफ्ती साहब को, अब जान गए सर। तो इस पैरामीटर से देखोगे तो मुफ्ती साहब खेल गए, और वो उन्हें यूज कर लिया, लंदन टॉप को भी और जावेद अख्तर को भी। मतलब जावेद अख्तर को दुनिया जानती है, मुफ्ती को कौन जानता है भाई? कोई नहीं जानता। अब ना चाहते हुए भी लोग जान गए हैं जावेद, और मुफ्ती साहब हो गए फेमस। तो इस और बातें तो भाई वो सारी ऐसी हैं, सारी बातें बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल बोली हैं, और मतलब ऐसी बातें बोली हैं कि जिनको तुम कुछ है ही नहीं मतलब। मतलब हल्का तो सोचोगे कि हाँ क्या ये दिमाग वाली बात कर दी है, पर तुम उन्हें सारी बातों को काउंटर किया जा सकता है। ऐसी कोई भी उन्होंने बात बोली नहीं है कि इसका जवाब ही नहीं है। ऐसी बात बोल दी कि भाई इसका तो भाई अब जवाब कहाँ से लेके आए। ऐसी कोई बात है नहीं यार। मुझे तो ये लगा, और तू बता।
मैं मुझे मुझे ज्यादातर वो डिबेट देख के पता क्या लगा हम्म। कि जैसा भी जो भी माहौल है इंडिया में, हम्म। वो एक रीजन की वजह से है। मतलब जैसे वहां पे वो उनकी बातों पे तालियां वालियां बज रही है, हम्म। उसमें ये नहीं कि वो तालियां बजने से कि वो जो भी कुछ देख, वो वाला सीन तो तेरी वाली बात तो ठीक है कि हम्म। उन्होंने वो प्रिपरेशन करके आए और उन्होंने जो फैक्ट वैक्ट बोलने की कोशिश की, जो ज्यादातर लोगों को अच्छे लगे वो तो है ही। उससे उससे ये भी पता लगता है हमारे देश की सोच कैसी है। हम्म। ओवरऑल अगर मतलब वहां पे 100 लोग बैठे थे हम्म। तो 70 लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो उसके साथ भी मैच कर रही थी, हिंदू मुस्लिम या XYZ, वो रिलीजन वाली बात नहीं है। वो हम्म। बात है कि देश की जो मतलब 70-80% जो पॉपुलेशन है ना, वो क्या सोचती है, वो किस बात से खुश होती है, हम्म। वो भी वहां से पता लग रहा था। वो जो 20-30% लोग हैं वो हार्डली कोई होगा, उससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे एथीस्ट वैसे ही कम है एक तो देश में ना। जैसे वो बिल्कुल। वाली बात है कि जहाँ चाहे आप सही भी हो, पर आप हम्म। अगर माइनॉरिटी में हो तो आपको वैसे भी कोई ज्यादा तवज्जो देगा नहीं, चाहे आप सही भी बात कर रहे हो। बिल्कुल। माइनॉरिटी की आवाज दबी जाएगी ना, जहाँ अगर 100 लोग में से 80 हल्ला मचा रहे हैं, 20 शांत भी बैठे हैं, तो 20 कोई नहीं सुनने वाला अगर वो सही भी है तो। वो हल्ला बिल, जिसका मचा रहा होगा उसकी बात होगी। ठीक बिल्कुल। है। दूसरी चीज, ये वाली जो लॉजिक था ना, जो सबसे खराब लॉजिक दिया उन्होंने, वो सबसे खराब लॉजिक मुफ्ती साहब ने ये दिया कि उन्होंने गाजा को ठीक कर दिया, मतलब उसको ठीक मान लिया कि वहां जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो जो हम्म। भी कुछ सजा वजा बाद में मिलेगी, एक तरह से हम्म। तो उन्होंने यही मान लिया कि जो इसराइल के जो जो इसराइल जो कर रहा है वो भगवान की सुन के कर रहा है। भगवान ऐसा चाहता था, मतलब जो भी अल्लाह वल्लाह जो भी जो उसको जो भी नाम दो आप, हम्म। जो भी गॉड, वो हम्म। गॉड जो करवाना चाह रहा है इसराइल तो वही कर रहा है। हम्म। एक तरह से तो यही हो गया ना, जब तुम ये कहने लग गए कि गाजा में जो लोग बच्चे मर रहे हैं वो एक बड़ा मोटिव है, उसकी बाद में उसका जो भी कुछ होगा वो बाद में हो जाएगा, और जब वो मर के वो चले जाएंगे। एक तो ये वाला लॉजिक ही सबसे खराब दिया उन्होंने। उन्होंने तो एक तरह से इसराइल को ठीक ठहरा दिया कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो ऊपर वाले की सुन के ही वो उसी हिसाब से चल रहे हैं कि उनका बाद में जो भी कुछ होगा होगा। अभी वो हम्म। ऊपर वाले की आवाज सुन रहे हैं, उस हिसाब से वो बच्चों को मार रहे हैं, जो कि सबसे हम्म। बुरी बात है। किसी भी हम्म। तरीके से बच्चों को मारा जाना एक सबसे बुरी बात है। हम्म। दूसरी जो ये वाली बात है कंटिजेंसी वाली, कि एक के पीछे कुछ, उसके पीछे ये लॉजिक है, उसके पीछे और लॉजिक है, उसके पीछे और उसके बाद नेक्स्ट कोई है, चेन सिस्टम है। तो हम्म। ये चेन सिस्टम पे जावेद साहब की बात ये सबसे सही थी कि ऐसा क्यों ना करें कि हम यहीं पे जो यूनिवर्स है वहीं पे रुक जाए। हम्म। अगर जब तुम रुकना ही चाहते हो तो यूनिवर्स पे रुक जाओ। और भी हम्म। बहुत सारी गैलेक्सीज है, और भी बहुत सारे टाइम्स पे सब सब अलग तरीके से काम कर रहे हैं ना। हम तो अपने ही यूनिवर्स को जानते हैं इमीडियटली, बाकी अलग जगह है क्या काम कर रहा है, क्या चीज है क्या नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। बिल्कुल। और उस अगर उसको भी छोड़ दो कि तुम वहां से भी बाहर निकल आओ, कि जैसे तेरे वाली बात बहुत सही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि चीजें सर्कल में चल रही हो, चेन सीधी ही क्यों चलेगी, वो सर्कल में भी तो चल सकती है। बिल्कुल। अगर यहाँ से ये बना, उससे वो बना, उससे बना, वापस उससे वो बना, और उससे पहली चीज बन गई फिर वापस से, वो चेन रिएक्शन भी तो हो सकता है, चेन रिएक्शन उसमें भी तो हो सकता है ना, कि वो हम्म। गोल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि कहीं जाके स्टॉप ही हो। और सबसे तीसरी चीज, वो जो खराब उन्होंने लॉजिक दिए कि ये जो बच्चे बच्चे मर रहे हैं या ये कुछ है, ये फ्री विल की वजह से मर रहे हैं। तो बच्चे तो हम्म। सुनामी में भी मरते हैं, बच्चे हम्म। तो कैंसर होके भी मरते हैं, छोटे बच्चे को कुछ भी हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, वो कौन कर रहा है फिर? यहाँ तो मान लिया कि इंसान की फ्री विल काम कर रही है, वहां कौन हम्म। काम कर रहा है? वो सुनामी आती है, वो छोटे बच्चे भी मरते हैं उसमें। कोई हम्म। ऐसी और कोई आफत आ जाती है जैसे कोरोना आ गया, अब कहने को उसको कह दो कि किसी चेन ने बनाया कुछ बनाया, बट एज ए लॉजिक, हम्म। अगर वैसे लॉजिक पे मैं चलूंगा, अगर कोई आपदा आ गई, चलो कोरोना करना कुछ और हो जाती, तो वो भी तो आ रही है, उसकी वजह से तो बच्चे मर रहे हैं, उसके हम्म। पीछे कौन है? बिल्कुल। और तीसरी चीज हम्म। जो उन्होंने सबसे एक और बुरी बात कही, उन्होंने ये कहा कि ईश्वर जो है वो मतलब सर्वशक्तिमान है और वो दयालु भी है, सब कुछ है। अगर तो वो दयालु है तो हम्म। उसे जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसके बारे में उसे बुरा लगना चाहिए, हम्म। ठीक है, और उसे बुरा लगेगा और वो सर्वशक्तिमान है तो उसे रोकना चाहिए। हम्म। या तो वो दयालु हो सकता है या वो सर्वशक्तिमान हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और वो कह रहा है कि दोनों है, तो वो पॉसिबिलिटी से एक बाहर की चीज होगी, वो तो लॉजिक से बाहर ही हो गया, और लोगों ने तालियां बजाई इस बात पे। हम्म।
अगर तुम, मैं इतनी बेवकूफ लोग, ऑडियंस ही बेवकूफ होगी तो उसका इलाज ही क्या है, वो तो ताली बजा ही देगी। पर तुम इस तरीके से बात करो ना, जो चीज सर्वशक्तिमान है, दयालु है, वो सब कुछ है, और अगर वो सुनता है किसी की दुआ वुआ जो भी चल रही है, जो प्रार्थना हम करते हैं या कुछ कुछ हम्म भी सीन चल रहा है ऐसा, अगर कोई सुनने वाला है, तो हम्म उसे सबसे पहले किसकी सुननी चाहिए? हम्म छोटे बच्चों का जो मतलब जो भी कुछ है वो सुनना चाहिए, वो तो निर्दोष ही मान लो। जो हम्म जो है ही 3 महीने का या 2 महीने का बच्चा, उसने तो कुछ भी पाप वाप कुछ करा नहीं है, उसकी बिल्कुल। उसके बारे में दुआ सुननी चाहिए, वो तो सुनता नहीं, पर वो नौकरी लगवा देता है किसी की। ऐसा कैसे हो सकता है? या वो नौकरी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे का इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, तो वो सबसे खराब चीज है उसके लिए। वो तो बिल्कुल। फिर भगवान ही लॉजिकल नहीं है, अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो। ठीक है, तो दुआ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपने प्रार्थना दुआ जो भी कुछ आपकी बात है वो गलत होगी। तीसरी चीज इसमें, एक चीज ये सबसे बुरी है कि जैसे वो प्रूव करने वाली बात है, वो कह रहा है कि आप प्रूव करो कि भगवान नहीं है। प्रूव तो आपको करना है ना कि भगवान है। हम्म ये लॉजिक कब से काम करने लग गया है कि आप मुझे बोलो कि वो चीज नहीं है, ये प्रूव करो। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिकली ही गलत है वो। और वो कह रहा हम्म है जावेद साहब को कि तुम प्रूव करो कि भगवान नहीं। अरे, प्रूफ तो तुम्हें करना चाहिए भगवान है, उसका तो तुम एक लॉजिक नहीं दे पा रहे हमें। हम्म और तुम कहते हो कि हम प्रूव करें कि भगवान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म मतलब लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना, मैंने दावा ही नहीं किया किसी के बिल्कुल। होने का, तो मैं प्रूव ही क्यों करूं उस चीज को? तुम दावा तुम कर रहे हो, तुम प्रूव करके दिखा दो, लाओ भगवान को कहीं से बैठा के, हमें भी दिखा दो, हम भी मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके हम्म बाद जब वो इस चीज पे आ जाते हैं कि ये दावा वाली बात तो है ही है, साथ हम्म में जो बर्डन इस तरीके का है, किसी भी चीज को मान लेने का, वो हम्म सबसे मैथ में जैसे मान लेते हैं कि मान लो हम्म एक्स की वैल्यू ये है, और उसे हम्म प्रूव कर लेते हैं। हम्म वो भगवान में तो उस चीज को प्रूफ नहीं करा जा सकता कैसे भी। वो मैथ की तरह प्रूफ तो कर नहीं सकते हम कि मान लो भगवान है और उसके बाद हम उसकी रीजनिंग निकाल लें और बता दें कि भगवान ऐसे काम कर रहा है, ऐसा है भगवान। ये तो हम्म पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बिल्कुल। वो मान लो, जहाँ पे मान लो बात आ गई और उसको हम्म लॉजिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, तो मान लो सबसे पहले गलत है। बिल्कुल। तो उससे और वो तुम्हारे एथिकली भी गलत है। किसी चीज को तू मान रहा है कि एक्स है और उस बेस पे तू चल रहा है, तो जिंदगी में तू गलती कर रहा है। जबकि ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज नहीं है तो मैं नहीं मानता। सबसे एथिकल आदमी तो वो है ना, जो जो चीज मुझे नहीं पता और मैंने नहीं देखी, और जिसके कोई मतलब प्रूफ भी नहीं है किसी के पास, तो मैं उसे बोल दूंगा कि ये चीज है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा ईमानदार तो मैं हूँ। तुम तो बिल्कुल ईमानदार भी नहीं हो। लॉजिकली ईमानदार तो वही आदमी ना जो, तो तुम ना, तो तुम ईमानदार रहे, ना तुम कैसे किसी तरीके से तुम बच्चों की मौत को भी सही प्रूव कर रहे हो, तो तुम निर्दयी भी होगे एक तरीके से। तो हम्म जितनी कमियां निकल के आ रही हैं, वो तो कमियां तो निकल के उनमें आ रही हैं जो भगवान को मानते हैं, या जो जो भी गॉड वगैरह जो भी कुछ बोल लो उसको। सही बात है। और जहां तक एथीस्ट की बात है, एथीस्ट बनना तो मुझे नहीं पता तो मैं नहीं मानता। हम्म सिंपल बात बोलता है, उसके पास कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, वो नहीं उस लॉजिक से काम ही नहीं कर रहा। और जो ये वाली बात है रुकने वाली या जो भी कुछ मतलब कंटेंजेंसी वाली बात है, वो तो सिरे से गलत है। वो भगवान पे भी अप्लाई करो ना फिर, भगवान बिल्कुल। कैसे आया? वहां अप्लाई नहीं हो रही वो भगवान बात। किसने बनाया? वहां क्यों अप्लाई नहीं होगी? वो तो तुम फिर रोक रहे हो क्वेश्चन करने से। बिल्कुल अगर तुम बिल्कुल। ये क्वेश्चन मुझे नहीं करने दे रहे हो कि भगवान कहाँ से है या गॉड कहाँ से आया है, तो तुम तो मुझे हम्म रोक रहे हो ना। क्वेश्चन करने से रोकना तो अपने आप में गलत है। इसका मतलब तो तुम्हें डर है किसी चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे टोटली जो आर्गुमेंट है ना वो लाइक बेसलेस। और थोड़ा सा ये लगा कि वो वहां पे जो ऑडियंस है वो तो वैसे ही दिमाग से बायस्ड ज्यादातर होगी, कमजोर लोग बैठे हुए थे। बायस्ड हाँ, होगी। बायस ही समझ लो। बायस ही समझ लो। और डर तो है ही सबके मन में। पंडित जो भी मौलाना है सब बिठा के रखते ही है दिमाग में कि तुम भगवान के अगेंस्ट में बोलोगे तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आदमी वैसे भी दिमाग से सोचते हुए भी डरता है कि बिल्कुल कहीं मैं बिल्कुल। सोच लूं और मेरा बुरा हो जाए। बिल्कुल। ये लोग यहाँ तक डरते हैं, तो वो तो ताली बजा ही देंगे, उसमें क्या ही, ताली बजाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। और पता क्या और जो है। ये वाला लॉजिक है, जो तुम, हम्म कि हाँ जैसे हाँ, क्या बोलो कहते बोलो। हैं, एक तो यही नजरिया है कि हम इस तरह हम हम्म जो हम इंसान होते हैं अपने आप को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस हम्म। दे रहे हैं हम। और भी तो इस पे इतनी स्पीसीज है। राइट चलो राइट ठीक है, हमारी कॉन्शियस डेवलप राइट। हो गई, हमारा हम्म माइंड डेवलप हो गया, ठीक है। हम्म 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 तो हम्म हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वो भगवान हमें देख रहा है बस। अगर मान लो कोई है भी ऐसा, उसने सब कुछ बनाया है,
वो देख रहा होगा सब कुछ। हम्म, हम अपने आप को हम्म, इतनी इंपॉर्टेंस दे के बैठे हैं। और जो तुमने इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लिए, कंटिजेंसी हो गया, हम्म, मेटाफिजिक्स हो गया, हम्म, फ्री विल हो गया, हम्म, मतलब हम्म, क्या है ये? मतलब मेटाफिजिक्स कैसे? मतलब कुछ भी मतलब बड़े बड़े वर्ड यूज कर लो। तुम्हें कैसे पता चल गया? हम्म, तुम पे ऐसे कैसे सोर्स था? एक किताब में पढ़ के तुमने समझ लिया ये क्या? तुम अपना तो वो बताओ ना, कि तुम यहाँ इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हो कि भगवान मेटाफिजिकल है। इसको तो तुम प्रूव करो ना। चलो वो मान ली तो भाई कंटेंजेंसी वाला तुम्हारा एक पॉइंट हम मान सकते हैं कि इसको थोड़ा सा, कि तुम कैसे एक्सप्लेन करो, मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। चलो ये मान लिया कि हर चीज का कोई कॉज एंड इफेक्ट है। नहीं तो वो सर्कल वाली बात से तुम उसको थोड़ा सा मतलब प्रूव कर सकते है, इसकी कुछ हंड्रेड एक्सप्लेनेशन परसेंट है। टैकल, हंड्रेड हाँ, मेरे परसेंट। मुझे पता नहीं है पूरा है, मतलब ये। और क्या कहते हैं? और क्या बताया तुमने इसके अलावा? तो तुमने कुछ नहीं, भी नहीं बताया भगवान का होने का प्रूफ। बस तुमने ये बात बोल दी कि इस बात का अगर तुम्हें कुछ सीधा जवाब नहीं मिल रहा तो इससे प्रूफ हो गई बात। और चलो मान लिया, मैं मान लिया भगवान है। अब अब क्या करें? है भगवान, ठीक है, उससे होगा क्या? प्रूफ तो हमें सब कुछ, हम इंसान का जन्म लिया है, हम जो भी आज कर रहे हैं, आज हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हेडफोन है, इंटरनेट है, सब कुछ ये तो इंसान ने साइंस की वजह से बनाया है ना। भगवान ने ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया? या भगवान ने अब हमें बना दिया, हमें दे दिया, हम कर रहे हैं तो भगवान ही कर रहा है? तो फिर तो ये कोई बात ही नहीं हुई ना। मतलब भगवान है मान लिया हमने, अब उसका करें क्या? सब कुछ तो हमें खुद ही करना है ना। एक उस पे मतलब, और ऐसा तो है नहीं कि भाई हम इसी स्टेज में पैदा हुए हैं। हम तो सेल से बने हैं ना। और धीरे धीरे एक उसके, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो ये इंसान बंदर से बन के क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, 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 एवोल्यूशन हाँ। थ्योरी। हम तो एवोल्यूशन के थ्रू बने हैं ना, पहले तो हम कुछ और ही थे ना। अब ये भाषा, जो भी भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बात करने के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ये तो कुछ ही साल पुरानी है ना, कुछ हजारों साल पुरानी। सब कुछ उसके बाद बुक्स आई, उसके बाद किसी ने टेक्स्ट लिखा, सब कुछ लिखा, समझ के समझ भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो भगवान ने हमें इस स्टेज में थोड़ी ना बनाया है। अगर मान लो कोई भगवान है भी, तो मतलब ये बातें बिल्कुल हाँ। और किसी काम की है नहीं, कुल मिला के बात ये है। अब ये है कि टॉपिक ऐसा लोगों को मजा आता है ये इस बारे में बात करना। वरना अगर तुम इसे थोड़ा सा भी लॉजिकली इसको देखोगे तो कुछ है नहीं इसके अंदर ना। भगवान है नहीं, उससे क्या फर्क और पड़ता है? और उससे इसमें एक चीज और है। हम्म। आज हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम ये हम्म। सोच के चल रहे हैं कि हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है और भगवान हमें ही देख रहा है। बिल्कुल। कल को एआई हमसे ज्यादा समझदार हो जाएगा, तो हाँ, फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब भगवान हमें देखना बंद कर देगा, फिर वो एआई को देखेगा। भगवान है ही नहीं। क्योंकि हमसे तो हम भगवान कहेंगे अब तुम आउटडेटेड हो गए। जैसे पहले हम्म। बंदरों को देखता, बंदर आउटडेटेड हो गए, आज हम्म। तुम हो, अब तुम आउटडेटेड हो गए, अब मैं एआई से बात करूंगा। मेरा लेना देना उसी से रह गया, कि वो तो हम्म। तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई चीज है तो। अगर हो बिल्कुल। भी गई तो आगे जाके अगर ऐसा फिर। और दूसरी चीज, जब भी कोई कोई भी मतलब धर्म है, फेथ है, कुछ भी है, उसका बेस है बुक। कोई ना कोई हम्म। बुक, कुछ नहीं, कुछ भी मान लो बुक है। हम्म। उसमें ज्यादातर बात आउटडेटेड है। जैसे हम्म। धरती सपाट है, तो वो एक बात गलत क्यों लिख के गए हैं? अगर हम्म। वो परफेक्ट है ना, वो तो मतलब सर्वशक्तिमान सब था ही उसमें, उसे पता ही था पहले से ही। हम्म। तो उसने क्यों लिखा धरती चपटी है? धरती धरती तो गोल है। लिखने बिल्कुल। उसने लिखते हुए क्यों गलती कर ली फिर? दूसरी चीज, जैसे ये वाली चीज है, महिलाओं के अधिकार और ये सबको लेके जो पूरा हर बुक में खराबी बात लिखी हुई है। जैसे अगर तू वेद पढ़ेगा, उनमें लिखा हुआ है कि मेरे दुश्मनों का नाश हो। ये सब क्यों मांग रहे हो तुम? हम्म। उसकी खेती ना हो, उसके घर में पानी ना आए, ये सब बातें कैसे लॉजिकली पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर कोई भी भगवान था भी जिसने ये सब कुछ लिख दिया, तो उन्हें गलत लिखा ना यार। सही बात है। क्यों लिख रहा था वो ऐसी सब बातें? ऐसी बातें लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, फिर भी वो लिखे हम्म। जा रहा है। वो तो सर्वशक्तिमान था, उसे तो आज की अपडेटेड जो आज चल रहा है वो तो उसे पहले से ही पता था ना। हर हर बार क्या लॉजिक दिया जाता है कि भगवान को सब कुछ पता है, जब उसे सब कुछ हम्म। पता ही था कि ये होने वाला है। आगे जाके हम्म। महिलाओं को वोटिंग राइट्स और सब कुछ बराबर के राइट्स मिलने वाले हैं, और जो भी मतलब उनके लॉजिक्स हैं वो सब वो फेल हो जाएंगे आगे जाके। हम्म। तो उन्होंने गलत ही क्यों लिखा?
वो तो उस टाइम भी जानता ही होगा उतनी बात, 2000 साल पहले भी बताई होंगी उसे, या नहीं पता थी तब, नहीं पता थी, अब अपडेटेड हो रहा है वो धीरे धीरे। वो कोई एआई थोड़ी है। सही बात है। तो ये सबसे बड़ी गलती है उसकी। अगर वो ऐसा कर भी रहा था तो वो तो तुम्हें बहका रहा था फिर हर आदमी को, उसने बहकाया तुम्हें, और तुम बहके हो फिर उसके हिसाब से, पागल बना रहा हो, तुम्हारा वो वाला फिरकी ले रहा है तुम्हारी कोई बैठ के ऊपर। क्या वही वाली बात है क्योंकि जिस आदमी ने मतलब देख, हम्म मैं तो ऐसे तो कहूंगा नहीं कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ या कुछ हूँ, मुझे बहुत पता हम्म, हायर एजुकेशन है, जिसको भी साइंस की बेसिक हम्म, नॉलेज भी है ना, वो भी समझता है ना चीजें कैसे काम करती है। इसके लिए कोई ऐसे नहीं चाहिए कि तुम्हें बहुत ज्यादा हाँ। माइंडेड होना है समझने के लिए। अब मान लो जो तुम बातें कर रहे हो, ये जो मुफ्ती हम्म बातें कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए क्यों, मतलब तुम्हारे लिए क्यों ठीक है? दूसरे धर्मों में तो नहीं लिखी, लोग तो उनमें भी है ना, क्रिश्चियनिटी में है। ये तो हम्म, मतलब बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम बातें करी हुई हैं कि मतलब जो दूसरे धर्म को लोग मानते हैं हाँ हाँ। उनको मर जाना चाहिए, इस तरह की कुछ बातें हैं कि उनको खत्म हम्म। हो जाना चाहिए। यार ये लैपटॉप दिक्कत है। हर धर्म के साथ है, हर धर्म में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो बिल्कुल इलॉजिकल है, वो क्यों लिखी है उन्होंने? हम्म, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो इससे प्रूव होता है कि किसी इंसान ने बुक लिखी हुई है, भगवान ने तो नहीं लिखी हुई है बुक। भगवान के पास इतना वो होता ही नहीं कि उसके बाद टाइम क्यों होता है ये सब झूठी बातें लिखने के लिए, उसके बाद टाइम नहीं होता। बिल्कुल। और जहाँ फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पहले तो फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट हम्म बिल्कुल गलत है। गलत सही तो क्या हम्म बताऊं, मतलब हम्म। फिर तो इसके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है ना। हाँ फिर तो बात खत्म हो जो गई। टेररिस्ट हैं वो भी तो ये कह रहे हैं कि हमें परीक्षा हो रही है, हम्म। हमें ऊपर जाके वो मिलेगी जन्नत। वो भी तो इसलिए मार रहे हैं लोगों को। हाँ। फिर वो कैसे गलत हो गए? हाँ, एक तरह का वो भी लॉजिक लॉजिक तो यही काम कर रहा है वहां पे। सेम लॉजिक है ये। वो ये कह रहे हैं परीक्षा हो रही है हमारे हम्म। यहाँ तो, ये प्रॉब्लम। तेरी भी स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या? ये सही चल रहा है तेरा? नहीं यार, नहीं तो, नहीं नहीं, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ब्लर तो नहीं हो रही। मेरे लैपटॉप में कुछ हो रहा है। ये क्यों होता है ये समझ नहीं पड़ रहा। एक सेकंड, क्या करूँ इसका? 10 मिनट में बन गई। अच्छा, जल्दी दोबारा फोन करूँ। हम्म। हाँ, 9 मिनट के 4 सेकेंड ही लगेगा। हम्म, हम्म। इसका तो वो है यार, ये वाली जो डिबेट थी ना, देख के तो मुझे समझ आया कि मतलब सही में ही लोगों में सोच समझ कम है, तो ठीक है, लोग जिस हिसाब से दुनिया चल रही है वो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, 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 क्योंकि उनको तो चाहिए भी वही। बिल्कुल। और और मुझे थोड़ा ये है इस डिबेट में ना, ये और होना चाहिए था मतलब, जावेद अख्तर से ये गलती हुई है, पहले ये पूछना चाहिए किसी से, तुम्हारी भगवान की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हर एक आदमी की भगवान की डेफिनेशन हम्म है अलग। बिल्कुल। फिर डिबेट स्टार्ट हम्म होनी चाहिए थी। पर वही है ना, जावेद अख्तर नहीं आएगा प्रिपरेशन से ना। वो तो केवल अपना जो रैशनल माइंड से कि जो मैं बातें करता हूँ, इंसानियत की बातें करनी है। यहाँ तुम मेटाफिजिक्स हम्म की बातें कर रहे होगे, वो तो है ही नहीं, फिजिकल है ही नहीं। अब इन बातों को करके होना क्या है भाई? ठीक है तुम्हारा भगवान है, सबका भगवान, वो मेटाफिजिकल है, तो मैं क्या कर लूँ? मैं तो फिजिकल हूँ ना, मैं तो कभी देख ही नहीं पाऊंगा ना उसे, ना कभी मिल पाऊंगा। हम्म मुझे कोई शक्ति ही नहीं है। अब भाई जिसने मुझे बनाया है, अब वो मेरी परीक्षा दे रहा है। क्यों चल रहा है ड्रामा? तू दे तो परीक्षा क्यों बना रहे हो? वो होगा बिग कैसे बॉस। फिर? हाँ। बिग बॉस। हाँ मुझे बिग बॉस चल रहा है जैसे, बता। पर ये सारी डिबेट, सारी बातें मतलब बिल्कुल बेफिजूल है। कुल मिला के भाई, हम्म असल नॉलेज तो वही है जो साइंस में अभी तक हमें पता है कि कैसे हम, हम्म जितना भी पता चला है, साइंस को भी सब कुछ तो पता नहीं है। हम्म। और एक बात पता है मुझे राहुल क्या लगी, जावेद अख्तर साहब ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करी, हम्म, क्योंकि सच को प्रूव करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है? सच तो सच ही रहेगा ना, मतलब वो वाला सीन, वो शेर वाली बात कि सच उतना ही जितना है, हम्म, उसे मतलब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उन्हें जरूरत भी नहीं थी प्रूव करने की। बिल्कुल। जो आदमी लॉजिकली बात सोचता है करता है, वो उनकी बात को बिना बोले हुए समझ जाएगा।
उसे कोई जरूरत नहीं है वो उसमें वो अदर फैक्ट एंड फिगर लगाने की। उसे पता वो बिल्कुल लॉजिकल बात ही बोल रहे हैं, वो कुछ गलत बात बोल ही नहीं रहे। तो उसको अगर वो बहुत तेजी से बोलते या बहुत हम्म, दो चार पॉइंट और लिख भी देते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी में, वो ऑलरेडी है उस जगह पे। बिल्कुल। और एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दिए हैं मुफ्ती जो- साहब ने, तो एग्जाम्पल ही मैं समझ नहीं पाया कि बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बच्चे को नहीं पता होता, बच्चे को दर्द होता है, तो उसकी भलाई के लिए है। तो ऐसे ही भगवान की परीक्षा ले रहा है। ये कुछ भी कहीं भी फिट कर दोगे क्या? मतलब ये वाला एग्जाम्पल कैसे फिट हो गया वहां पे? मतलब तुम जैसे 2+2 4 की बात कर रहे हो, ये 2+2 4 कैसे? मतलब बच्चे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और ये बात फिट हो जाएगी वहां पे, जो गाजिया में बच्चे मर रहे हैं उनकी परीक्षा चल रही है। ये टू प्लस खत्म टू हो फोर गया। है इनका, ये माइंड का लेवल है इनकी। तो तो एक हिसाब से तो वो डॉक्टर हुए ना, वो इजराइल की जो फोर्स है वो डॉक्टर है, वो तो अच्छे आदमी थे। वो अच्छे आदमी हैं। वो तो बढ़िया आदमी, उन्होंने कभी कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने सही किया है जो भी कुछ किया है, वो उसमें कोई गलती नहीं कहीं भी, किसी भी तरीके की। चल एक बार हम वो भी छोड़ते हैं, बच्चे मर मर रहे हैं, हम इंसानियत के तौर पे भी छोड़ते हैं। जो ये मुफ्ती साहब बोल रहे हैं उसी पॉइंट पे आते हैं, हम्म, कंटेंजेंसी वाले पे, हम्म, कि ऐसे ऐसे, हम्म, और वो मेटाफिजिकल है भगवान। पर तुम हम्म, प्रूफ तो कुछ, तुमने बात तो बोल दी है, और तुमने बोल दिया वो मेटाफिजिकल है। अब तुम इसका तो कुछ सबूत दे ही नहीं पा रहे ना। मतलब ये तो केवल बात ही हम्म, हो गई ना। इसका तो हमें पता है कि एज ए कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो मेटाफिजिकल का तो क्या ही पता है, हम्म। हमें कुछ भी नहीं पता है। और ये किसने बता दिया तुम्हें कि वो मेटाफिजिक्स वो है वहां पे? ये किसने बताया तुम्हें, और इसका क्या प्रूफ है? हम्म। इस बात का भी तो प्रूफ देना पड़ेगा ना तुम्हें, कि वो मतलब नहीं है, इन सब चीजों से बाहर है, ये जो भी कुछ है, उसका प्रूफ क्या है? पता नहीं क्या प्रूफ है उसका, उनको कैसे पता चला है। उसका क्या मतलब, कहीं लिखा हुआ है या कहीं बताया गया है ऐसा कहीं, वो कुछ है तो उसी किताब में फिर गलत बातें भी लिखी है। अगर किताबों से चलोगे तो किताबों में फिर किताबों की तरीके से बात होगी। हम्म। अगर तुम किताब को ही सही मान लोगे किसी को, तो किताब में तो फिर किताब के हिसाब से बात करो, फिर उसके हर एक पॉइंट को बराबर से बात करो। फिर किसी भी उसको मतलब वो मत करो। और अगर कह रहे हो तुम्हें पता है, तो ऐसे पता तो सबको है, मुझे भी पता है, नहीं है बता, जैसे तुझे पता है कि है, वैसे तो मैं भी हम्म। कहता हूँ मुझे पता नहीं है, बात खत्म होगी। तुम्हारा चलो, लॉजिक तो है ही नहीं ना इसमें। नहीं तुम लॉजिकल और रीजनिंग की बात कर रहे हो कि इस डिबेट का जो मतलब बेस है वो लॉजिक और रीजनिंग हम्म, है, और रैशनल थिंकिंग है। हम्म, और ये तुम ये बोल के कंटेंजेंसी मानो तुम, हम्म, या मानो वो क्या कहते हैं, कोई हम्म, मेटाफिजिकल गॉड है जिसने बनाया है, जब वो कहीं तो खत्म होगा। हम्म, 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 बस तुमने ये तो बोल हम्म, दिया, हम्म, अब इसके बाद तुमने ऐसे क्या पॉइंट बता दिया? तुम हम्म। तो कुछ भी नहीं बताया ना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। चलो वो भी कुछ हमने मान भी लिया कि एक से उनकी, एक। चलो वो भी हमने मान लिया वो हम्म, परीक्षा हो रही बच्चों की। ठीक है, जो मर रहे हैं हम्म, सबकी हम्म, परीक्षा हो रही, सब अपने फ्री विल से कर रहे हैं, वो भी हम मानते हैं हम्म, कि हम्म, हम उस नजर इंसानियत के नजरिए से नहीं देख रहे, क्योंकि जानवर भी एक दूसरे का हम्म, शिकार करते रहते हैं, उन पे है ही नहीं मतलब कंट्रोल ही नहीं है उनकी। उन पे तो फ्री विल भी नहीं हुई ना जानवर पे तो। चल इंसान पे तो एक नहीं। ऑप्शन रहता है हर चीज का, जानवर पे थोड़ी